जय मसीह की हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टी। आइए आज के सफर को शुरू करें। आज वुमेन्स डे है और मसीह में मेरी सारी बहनों को मैं हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहती हूँ। आज का दिन दुनिया भर में स्त्रियों के योगदान को याद किया जा रहा है और उनको सराहा जा रहा है। उसी समय आज हम बाइबल की कुछ स्त्रियों को याद करेंगे और उनकी दूसरी बहनों के साथ उनके जीवन में दिए हुए योगदान को याद करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो रूथ तथा नाओमी का। हम जानते हैं रूथ का किताब बाइबल के पुराना नियम का एक किताब है और नाओमी के बारे में मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में आपसे जिक्र की हूँ। रूथ एक मोआबी स्त्री थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी सासू माँ नाओमी के साथ एक गहरे प्रतिबद्ध रिश्ते के साथ वो आगे बढ़ती है। रूथ का किताब पहला अध्याय उसके 16वें वचन में हम एक आयत पढ़ते हैं जहाँ पर रूथ अपनी सास नाओमी को कहती है, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह बात जब रूथ कह रही है तब उसने चुनाव किया कि अपने परिवार में वो वापस न जाए और अपने घर को न बसाए, बल्कि उस अवस्था में भी अपनी सास के साथ उस रिश्ते में वो आगे बढ़े। यह रिश्ता हमें प्रतिबद्धता की गहराई को दर्शाता है जो कि मसीही बहनों के रिश्ते को परिभाषित करता है। दूसरी बहनों का रिश्ता जो हम सीख सकते हैं वो है मरियम और एलीशिबा से। मरियम और एलीशिबा कजिन बहनें थी, दोनों ही गर्भवती थी और अपने अपने अद्भुत गवाही का इंतजार कर रही थी। जब हम ये देखते हैं लूका पहले अध्याय में कि जब मरियम अपनी बहन एलीशिबा से मिलने को पहुंची, एलीशिबा के कोख में बच्चा उछल पड़ा और उस समय हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 1 का 42वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, एलीशिबा ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। इनके रिश्ते में हम एक दूसरे के दिव्य बुलाहट का समर्थन और उसमें आनंद को हम देख सकते हैं। तीसरा रिश्ता जो हम देख सकते हैं वो है मरियम और मार्था के बारे में। मरियम और मार्था के बारे में मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में जिक्र की हूँ, आप जरूर उस एपिसोड को देखें। मरियम और मार्था दो बहनें थी और एक बार जब यीशु मसीह उनके घर में गया तब मार्था उसकी मेहमान नवाजी में कार्य करते करते थक रही थी, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि मरियम ने चुनाव किया कि वो यीशु मसीह के पैरों पर बैठे और उससे वचनों को सुने। यीशु मसीह ने जब मार्था को उसकी कमजोरी याद दिलाई, उसी समय यीशु मसीह ने मरियम के उस बड़ी प्राथमिकता या अच्छी प्राथमिकता, अच्छी चुनाव के बारे में उसको सराहा भी। इस रिश्ते से हम देख सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए एक रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं। चौथा रिश्ता हम मिरियम और योकेबद के बारे में देख सकते हैं। मिरियम योकेबद की बेटी थी और मूसा की बहन। मूसा के जन्म में और उसके बचाव में मिरियम का बहुत बड़ा योगदान हम देख सकते हैं। निर्गमन उसका 2 अध्याय में हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में मिरियम जब अपने पुत्र को संभालती है और उस समय के फिरौन राजा के बड़े ही कठोर हुक्म के सामने मजबूर होकर नील नदी में एक टोकरे के सहारे अपने बेटे को बहा देती है, तब हम एक साहसी मिरियम को देख सकते हैं जिसने अपने सूझबूझ और समझदारी से फिरौन की बेटी को भाई को लाने की बात कहकर अपनी माँ को अपने पुत्र से मिलवाई। यह कार्य सुरक्षात्मक और सक्रिय प्रकृति का एक एहसास दिलाता है जो कि मसीह बहनों को परिभाषित करता है। इस संदेश से हम क्या सीख सकते हैं? आज वुमेन्स डे को
सिर्फ सेलिब्रेट ना करें। क्यों ना हम इन बहनों की विशेषताओं को अपनाएं। क्यों ना हम ऐसी बहनें बने जो एक दूसरे को तोड़े ना बल्कि एक दूसरे को बनाएं। क्यों ना हम ऐसी बहनें बने जो कि एक दूसरे के दिव्य बुलाहट को जलन ना करते हुए उनकी आशीषों में आनंदित होने वाली बहनें बने। क्यों ना हम ऐसी बहनें बने जो एक दूसरे से मुकाबला ना करती हों बल्कि एक दूसरे से प्रेरणा लेती हों। और चौथा, क्यों ना हम ऐसी बहनें बने जो एक दूसरे की कमजोरी को परख कर उनके लिए दृढ़ वकालत करने वाली या फिर निडर अभिवक्ता बन सके। सबसे अधिक एक दूसरे को परमेश्वर के सामने ऊंचा उठाने वाली। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। दोबारा मिलने तक परमेश्वर अपनी हिफाजत में रखे। जय मसीह की।